तुम ये बता कि तुम हमारे इस काम में दखलंदी देने वाली कौन होती है और यहाँ पे तुम क्यों आई है? मैं आपकी बहन होती हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। और नीचे आवाज और नीचे से बोल, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम इस मौके से चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं सारा रिश्ता भूल जाऊंगा कि तुम मेरी भैया। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए क्या मुझसे बहुत बड़े हैं। अच्छा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ भैया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाएं। तो मेरे गुस्से को अच्छी तरह से जानती है, मुझे गुस्सा मत दे, वरना ये सोच ले कि तुझको भी काट डालूंगा। भैया ये बात सुन लीजिए, जिस कोख से आपने जन्म लिया है उसी कोख से मैंने भी जन्म लिया है। जितना गुस्सा आपको आता है हो सकता है उससे कई गुस्सा मुझे भी आता है। छोटी होकर के बड़ा बनने की कोशिश ना कर, और अगर तुम सोचती है कि तुम इसकी मदद करने क्यों आई है तो इसे बचाएगी, तो इसे बचाएगी। भैया मैं बचाने नहीं आई हूँ, फिर क्यों आई हो? सिर्फ मैं ये जानने के लिए आई हूँ भैया, मेरी गलती क्षमा करिए, लेकिन भैया मुझे यही बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करना चाहती? मुझे यही बता दीजिए कि बात क्या है, आप इसको जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ के उधर क्यों लेके जा रहे थे, इसकी खता क्या है, इतनी बेरहमी से आप इसको क्यों घसीट रहे हैं? तो कोई एडवोकेट, कोई कोतवाल, कोई मजिस्ट्रेट नहीं है कि तेरे को पता हो मेरा जो भी काम है और जो भी मुझे करना है मैं वो करूंगा, तुझसे कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं सीधे से कहता हूँ भैया। कोतवाल और कोई भी अधिकारी जब कोर्ट में जाते हैं तो अधिकारी वहाँ कोर्ट में होता है। ये घर का मामला है, घर का मामला, ये फैसला घर में ही होगा भैया। यानी कि तू मुझे समझाने आई है, मुझे रास्ता दिखाने आई है। मैं अभी कहता हूँ कि अभी तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तू मेरी छोटी बहन है। भैया एक बात सुन लीजिए, मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि भैया आज आप अपने दिमाग से सोचिए, ये मेरी सहेली है, ये मेरी सहेली है। हाँ, पहले सोचिए कि कर्मा भैया की बीवी है, आपको ये नहीं पता दूसरे की बीवी बहन बेटी को आप किस तरीके से मारना, गाली देना, किसी का हाथ पकड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। ऐ गांव में लोग तुम्हारी कितनी अदब करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, आप अपने आप को इतना नीचा गिर जाएंगे। मैं सोचा तो मेरे जज्बात को देखना चाहती है, मेरे प्रताप और मेरी सास को देखना चाहती है। अच्छा मेरे सामने भैया तो इसे बचाने आई है। बचाने करे भैया, ये आप बिल्कुल गलत करें, ये आप ठीक काम नहीं किए भैया। आप मैंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। भैया एक और आगे मुझे भैया आप ये क्यों भूले कि आपके पास भी एक बहन है। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लिए ठीक कर रहा हूँ, और जो करूँगा ठीक करूँगा, तुमसे कोई मतलब नहीं है। तू चल घर में, ये आवाज और ये बात भैया आप ठीक नहीं कर रहे, आप एक दिन पछताएंगे भैया। मुझे संदेह दे रही है, तो मुझे छाती होकर के मुझे समझा रही है। चल घर में, तुझे बता
चाकू तुझे किसने मारा गौरी, बता मुझे। गौरी स्वामी हाँ हाँ मैं कर्मा, तुम्हारा कर्मा, घबराओ नहीं करनी, बोलो हाँ हाँ बोलो। छोटू कहाँ गया होगा, बोलो बोलो बोलो। हाँ कि आपका साथ मैं नहीं दे पाऊंगी। नहीं गौरी नहीं, तुम ऐसी बातें ना करो, पहले इतना बताओ खाली किसने तुम्हें मारा है बस। मैं तो सेठ के आ गई थी, सेठ के आ गई थी, हाँ वो मंगलसूत्र गाने रखने के, हाँ बोल 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 बोल। हाँ लेकिन वो सेठ मेरी इज्जत को लूटना चाहा। मेरी इज्जत को तो नहीं लूट पाया, लेकिन वो मेरे पेट में चाकू मार दिया। गौरी तू घबरा मत, एक छोटे काम कर, तेरी भाभी को अस्पताल ले चलते हैं, इसे ठीक करवाना है। स्वामी मुझे कहीं मत ले जाओ, क्या? क्योंकि मैं अब नहीं बचूंगी ना। नहीं नहीं गौरी तुम बचोगी, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हें ठीक करवाई, मैं हाथ छोड़। ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती हो गौरी। तुम जानती हो गौरी कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा अपना कोई नहीं है। ए गौरी, यही वादा किया था तुमने, साथ जीने मरने की कसमें खाई थी तुमने, बेटी के घर भेजा था, कजरी के घर से आया, उसकी हाल हकीकत नहीं पूछोगी गौरी। तुम जानती हो गौरी, तुम्हारे चले जाने के बाद कौन होगा हमारा, तुम्हारे सिवाय दुनिया में हमारा कोई अपना नहीं है गौरी। ऐसा गजब न करो गौरी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। अब हम क्या करें मेरे भाई, क्या करें, हमारे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं बहन के यहाँ गया था, भैया छोटे अपनी कजरी ठीक नहीं है, अपनी बहन ठीक नहीं है, उस औरत ने पैसे के खातिर मुझे बहुत मारा पीटा, गाली दिया। चल करके बताऊंगा गौरी से सारी बातें कि तेरी बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, उसका पैसा देना बहुत जरूरी है। ये तो चली गई, अब मैं किससे अपने मन की बातें बताऊंगा। कौन है मेरा छोटू, अब मैं कहाँ जाऊं मेरे भाई, क्या करूं कुछ समझ में नहीं, पैसे नहीं है, इसके कफन का इंतजाम कैसे किया जाए ये बताओ। सबसे पहले तो उस कुत्ते को मारूंगा मैं, उस कुत्ते का खात्मा करना बहुत जरूरी है सेठ कौड़ीमल का। जिस तरीके से उसे इसे मारा है, मेरी गौरी का ख्याल रखना, जब तक हम वापस नहीं आ जाते इसके लाश के पास तुम दोनों बैठना। मरेगा साला, कुत्ता की मौत मारूंगा उसे। आज जैसे गौरी खान खबरी है, अगर उसे उसी तरीके से न मार दिया तो कर्मा नाम नहीं है हमारा। हराम खोर साले, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, इसी वक्त तेरी हवेली आना।
छोड़ दे मुझे भैया अजय कुमार, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। भैया अगर भाभी माँ की लाश यहाँ रहेगी भैया तो कोई भी गाँव के व्यक्ति थाने तक पूछने दे दिया तो भाभी माँ की लाश तो बर्बादी होगी भैया। क्या बचा है अब बर्बादी में, क्या बचा है? हम लोग का गौरी हमारी जिंदगी थी जो हमारे दुख सुख को सुना करती थी, आज गौरी भी छोड़कर चली गई, क्या करें? अगर कानून के शिकंजे में आप फंस जाओगे तो आप भाभी माँ को बदला भी तो नहीं ले पाओगे। बताओ अगर थाने तक कोई पूछने दे दिया। नहीं नहीं, हाँ मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, तुम चिंता मत कर। तो क्या करें हम तुम दोनों के पास? अगर कुछ पैसे हो तो कुछ मदद कर दो बाबू हमारी। मैं क्या खाली हाथ गया था, खाली वापस आया हूँ कि चलकर अपनी गौरी से सारी हकीकत बताऊंगा कि तेरी बच्ची के साथ बड़ा न्याय होगा। ये तो पैसे नहीं है, कैसे कफन दफन आपके करूं? पास पैसे नहीं है भैया, हम दो भाई के पास भी पैसे नहीं है भैया। हाँ एक बात हमारी मानोगे भैया? बोलो ना। ये भैया बाबू जितने भी आए हुए हैं हाँ हम अपनी भाभी माँ के लिए कफन का भीख तो मांग सकते हैं भैया। किसी बातें कर रहा है, मैं गौरी के खातिर भीख मांगू? अरे इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है, अगर कोई रास्ता हो तो हमें बताइए आप। सही कहते हो, ये गरीबी जो होती है ये भी बड़ी खराब चीज होती है, इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। साथियों इस बच्चे ने बिल्कुल सच कहा, आप लोग हमारी मदद कर दो बाबू। आज ये लाचार कर्मा गरीब आप सबसे भीख मांगता है बाबू। अगर मेरे पास पैसे होते तो सबसे पहले बैंक की मदद करता, 2-4-10 रुपए दे दो, मालिक ने दिया होगा, मैं अपनी पत्नी गौरी का कफन दफन कर सकूं। बाबूजी मालिक सबके हाल औलाद को सलामत रखे भैया, इस गरीब की मदद कर दो बाबू, इस गरीब की मदद कर दो। हमारी भाभी के कफन के लिए मदद करे भैया बाबू, हम लोग अपने खाने के लिए नहीं बल्कि कफन के लिए मांग रहे हैं भैया बाबू, आप लोग मदद करिए भैया। चाचा जी आलम भाई साहब जो कि ग्राम सभा मिसिरपुर से आए हुए हैं भैया, 11 रुपये दे रहे हैं भैया कफन के लिए। मालिक भाई साहब को इस दुनिया में सलामत रखे, बाबूजी को बार बार सलाम करता हूँ। आज आपने इस गरीब की सुना है, परमात्मा वो भगवान वो मालिक को खुदा आपका जरूर सुनेगा बाबू। हाँ ये हमारे देवी प्रसाद चाचा जी 20 रुपए की मदद दिए भैया भाभी माँ के कफन के लिए भैया। भैया मालिक आपको अच्छा रखे। सब भाइयों के भैया बाबू लोगों के पास चला जाता है, हाँ भैया इनसे मदद मांग ले भैया। मेरे पत्नी खिला पत्नी की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है कि है बबुआ, कि है बबुआ, कहाँ पाई हम कफानवा कि है बबुआ। हमारे राजेंद्र मिस्त्री साहब 20 रुपए की मदद दिए भैया,
हमारे शशि भैया 20 रुपए की मदद दिए कफन के लिए भैया। मालिक सब भैया को इस दुनिया में अच्छा रखे, शशि बाबू को परमात्मा हर तरह की परेशानी से बचाए, मिस्त्री साहब को मालिक बढ़िया रखे, भगवान बना रहे। बाबूजी आप सबका इस गरीब की मदद किया है भैया। ये पार्टी के संचालक के भाई साहब हमारे सरफराज भाई, ये 100 रुपए मदद दिए भैया कफन के लिए भैया। बाबूजी को बार बार सलाम करता हूँ भैया। कमेटी से हमारे अंकित भैया की तरफ से 50 रुपए आया हुआ भैया कफन की मदद के लिए। मालिक बाबूजी को अच्छा रखे भैया, कमेटी हटम सलामत रहे। अरे मैं हूँ अकेला बिना सहारा किसके द्वारे जाऊं, किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं। इस दुनिया में अब कोई ना हमारा, अरे किसको दुखड़ा सुनाऊं कि है बबुआ, बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा की है बबुआ। बबुआ बबुआ पाई हम कफनवा बबुआ। आगे बहुत सम्मानित हमारे रमाशंकर मिस्त्री भाई साहब, हाँ जो कि 21 रुपये कफन के मदद के लिए दे रहे हैं भैया। अच्छी बात है। छोटे आ चले, कुछ इंतजाम हो गया है भैया। हाँ। ये हमारे लल्लू शटरिंग वाले साहब 10 रुपए मदद दिए भैया। मालिक सबको अच्छा रखे बाबू, उठा अपनी भाभी की लाश को उठा भैया। एक बात है बता, हम इसका कफन दफन करने जा रहे हैं। हाँ भैया। अगर गौरी आई, कजरी आई, भाभी माँ कहाँ है, कहा बता देंगे उससे हम। नहीं भैया। कहा बता देंगे कि तेरी भाभी अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं भैया। अगर उसमें एक गाय पड़ी हो तो मर जाएगी। नहीं भैया, हम लोग दीदी को नहीं बताएंगे भैया, ये राजा को छुपाना ही पड़ेगा भैया। ये आ गए हमारे भाई विजय कुमार, जो कि ग्राम सभा मनी के पूरे के निवासी है। 11 रुपये कफन की मदद के लिए। सही कहते हो, लेकिन एक बात हम तुमको जरूर बताएंगे छोटू। हाँ भैया। अब हमारी जिंदगी का कोई सहारा नहीं बचा। भैया मर गया करवा, मार डाला जमाने वालों ने करवा को। गौरी मर गई।
मालिक सलामत रखे। अब काम करेंगे ये मैं खुद भी नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा। चल इसकी लाश को उठा। अभी से कौड़ीमल जिंदा है और गौरी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। नहीं गौरी नहीं, ये तेरी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। तूने अपनी इज्जत को बरकरार रखा है, ये साबित कर दिया तुमने कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, हिंदुस्तानी नारी हूँ, अपनी इज्जत को नहीं बेच सकती। जान को कमाया है इसने, कुर्बानी दी है। सेठ कौड़ीमल, मैं तुझसे बहुत जल्द मिलूंगा। चल उठा।